जय हिंद दोस्तों। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में आपने एक चीज देखी होगी कि सबकी एक ही चाहत होती है कि अपनी हेजेमनी को कैसे ज्यादा से ज्यादा करें, और ऐसे ही मेजर पावर्स की खींचतान, आपसी स्ट्रगल अलग अलग जगहों पर चलती रहती है। आपने ऐसा कई बार देखा है। आपने अभी आजकल यूक्रेन में देखा, उसके पहले सीरिया में देखा, और कई सारी जगहों पर आप ऐसा देख चुके हैं। आज की डेट में ऐसा ही एक बैटल ग्राउंड अब बांग्लादेश बनता जा रहा है। बांग्लादेश क्यों बन रहा है? देखिए, इसकी एक साफ साफ वजह यह है कि 2024 में होने वाले हैं बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस, और इस इलेक्शन में अब आप देखेंगे कि कोई छिपी बात नहीं है। यूएस खुल करके उस इलेक्शन में अब इंटरवेंशंस कर रहा है, और वहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूएस चाहता है कि वहां की जो वर्तमान सरकार है, शेख हसीना की सरकार, आवामी लीग पार्टी की सरकार, इसको कैसे भी हटा करके वो एक वहां की जो दूसरी मेजर ओपोनेंट पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी, जिसका नाम है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उनकी जो बड़ी पॉलिटिशियन है बेगम खालिदा जिया, वो उनको वापस से सत्ता में लाने का प्रयास कर रहा है। और ऐसा करते ही सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना और रशिया आपको एक साइड पर नजर आएंगे, और वहीं दूसरी साइड पर आपको यूएस और पाकिस्तान नजर आएंगे। तो इस बार के बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस जो कि जनवरी 2024 में होने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और देखिए, 2024 अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है, क्योंकि इस 2024 में भारत के भी जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, अमेरिका के भी जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो हमको आज के इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर यहां पर यूएस का क्या इंटरेस्ट है, यूएस क्या चाहता है। यूएस इस जगह पर एक छोटे से देश में इलेक्शन प्रोसेस में इंटरवेंशन करके क्या पाया जाएगा, और फिर यहां पर चाइना का क्या इंटरेस्ट है, और इस सबके बीच में इंडिया का इंटरेस्ट किस प्रकार से प्रभावित होने वाला है, इसी चीजों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर यूएसए का क्या इंटरेस्ट है, यूएस ये सब चीजें क्यों कर रहा होगा। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा बांग्लादेश की पोजीशन। बांग्लादेश आखिर पड़ता कहां? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दो तीन कारणों से। सबसे पहला तो वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर पड़ता है, दूसरा उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, और तीसरा ये मिनरल्स से भरा हुआ एक इलाका है। तो इसमें आप देखेंगे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया लगातार ट्राई कर रहा है। हम लोगों ने एक डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। चाइना भी लगातार यहां पर अपने ओशियनिक एक्सप्लोरेशन को कंडक्ट कर रहा है। अभी यहां पर हाल फिलहाल इंटरेस्ट शो किया है यूएसए ने भी। यूएसए ऑलरेडी आप देखेंगे कि इंडिया के ठीक नीचे इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया में एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर बैठा हुआ है। लेकिन अगर यहां पर किसी भी तरीके के ट्रेड रूट में उनको अगर इंटरवीन करके किसी ट्रेड रूट को ब्लॉक करना है, किसी के एनर्जी रूट को ब्लॉक करना है, तो उनको शायद दोनों साइड से उनको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन चाहिए। अगर बांग्लादेश के अलावा इस नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में इंपॉर्टेंट पोजीशंस को देखें तो श्रीलंका, यहां पर स्ट्रांग होल्ड है एक रीजनल प्लेयर इंडिया की। दूसरी तरफ आप मालदीव देखेंगे, मालदीव में आजकल चाइना की स्ट्रांग होल्ड है, जब से सरकार मोहम्मद मोइजू की बनी है। इसके अलावा आप अब बांग्लादेश बचता है। बांग्लादेश में ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके के ये जो एक गवर्नमेंट बनी है, इस गवर्नमेंट को हटा करके शेख हसीना की, बेगम खालिदा जिया की अगर सरकार लाई जाएगी, जो कि प्रो यूएस सरकार है। इतिहास में भी जब भी बेगम खालिदा जिया की सरकार बनी है, यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक अच्छा अलायंस देखने को मिलता था। तो यूएस से वहां पर इंटरवीन कर करके उसी गवर्नमेंट को फिर से रिपीट कराना चाहता है, जिससे कि वहां पर अगर उसको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिल गई, अपनी शिप्स को डॉक करने की भी अगर परमिशन मिल गई, तो वहां से एक आप देख सकते हैं कि एक ट्रेड रूट को ब्लॉक कर सकता है, एनर्जी रूट को ब्लॉक कर सकता है दोनों साइड से। नीचे डिएगो गार्सिया में उनकी पोजीशन है, नॉर्थ में भी उनको एक पोजीशन मिल जाएगी। ये इंटरेस्ट हो सकता है यूएसए का। इसके लिए यूएसए और बांग्लादेश के बीच में काफी खींचतान भी हुई, और खींचतान कुछ इस प्रकार की कि सबसे पहले यूएसए ने बांग्लादेश की जो अभी वर्तमान सरकार है, सरकार से जुड़े हुए जितने लोग हैं और उनके करीबी जितने लोग हैं, उन सब के लिए वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यूएस वीजा रेस्ट्रिक्शंस, जिससे बांग्लादेश और यूएसए के रिलेशंस में कुछ खटास आती हुई नजर आई। इसके बाद आपको नजर आया कि बांग्लादेश ने जो यूएस एम्बेसी है ढाका में, वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को कम कर दिए।
इसके बाद एक और बात निकल कर आती है, यूएस ओपनली उनके जो एम्बेसडर हैं ये आरोप लगाने लगते हैं कि इनकी जो अभी वर्तमान सरकार है, इन्होंने पिछले दो इलेक्शंस 2013 और 2018 के वो रिगिंग करके जीते थे। दोज इलेक्शंस वर कॉम्प्रोमाइज्ड, और अगर इस बार भी ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो यहां पर एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी, डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा होगा। तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, इस रीजन में डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सरकार चली जाए। अब देखिए यहां पर वो अभी से माहौल कैसा बना रहे हैं कि अगर ये सरकार नहीं हारी तो उसका मतलब कि डेमोक्रेसी हार जाएगी। अब कई सारे दुनिया भर में आप देखेंगे कि जगहें हैं जहां पर कि जनता ने एक ही सरकार को बार 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 री इलेक्ट किया है। कोई सरकार 3 बार 4 बार रिपीट नहीं हो सकती क्या? आप सिंगापुर का एग्जाम्पल देखिए ना, सिंगापुर में तो कितने साल से एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी की सरकार है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आते हैं। वहां की जनता एक ही सरकार को बार बार रिपीट कर रही है, तो क्यों नहीं कोई एक सरकार रिपीट हो सकती है? अगर एक गवर्नमेंट बार बार रिपीट हो रही है तो यहां पर डेमोक्रेसी की हत्या कैसी मान ली जाएगी? ये सारी चीजें हुई। इसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने उनके टीवी मीडिया चैनल पर बैठ करके स्टेटमेंट दे दिया कि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं ढाका में, उनको यहां से वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो इस तरीके से इन दोनों देशों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो खराब होते हुए नजर आए। इसके अलावा देखिए एक और कारण है, और वो कारण ये है कि यूएसए को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश उनके ओपोनेंट्स चाइना और इंडिया के और रशिया के काफी नजदीक जा रहा है। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का ये जो गेम है, यहां पर सिर्फ गेम एक ही चीज का चलता है, वो है अपनी हेजीमनी को मैक्सिमाइज करना। बांग्लादेश अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो उनके ओपोनेंट्स इंडिया, चाइना और रशिया के ज्यादा नजदीक जा रहा है, तो उनको वहां से रोकना होगा। देखिए इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि अमेरिका जो कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करता है, वो बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना चाहता है। उसकी जो चिंताएं हैं वो जेन्युइन है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन देखिए हिस्ट्री ऐसा नहीं कहती। हिस्ट्री ये बताती है कि अमेरिका ने कितनी बार बांग्लादेश में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की जो लीडर हैं बेगम खालिदा जिया, उनको सपोर्ट किया है, और उनकी नजदीकी बताई जाती है बांग्लादेश के अंदर पनप रहे रेडिकल फैक्शंस, जो जमात है, वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ में उनकी नजदीकियां हैं, और उन ग्रुप्स की नजदीकियां पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ में। तो जब भी बांग्लादेश में ऐसी कोई सरकार बनती है, मतलब ये बीएनपी की सरकार बनती है, तब पाकिस्तान के जो टेरर आउटफिट्स हैं उनका गढ़ बनना शुरू हो जाता है बांग्लादेश में, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में होता है। देखिए अब पता नहीं क्यों आप दुनिया भर में देखेंगे काफी लंबे समय से एक चीज चली आ रही है कि जहां अमेरिका वहां रेडिकलाइजेशन, मतलब अमेरिका रेडिकलाइजेशन को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देता है। चाहे वो आप पाकिस्तान में देख लें, चाहे आप वो अफगानिस्तान में देख लें, चाहे आप इराक में देख लें, चाहे आप सीरिया में देख लें, आपको कई सारी जगहों पर नजर आएगा, और यहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो इससे भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं। भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स पर पाकिस्तान है, और वहां से तो भारत के अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं, कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं जो भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। और अगर ऐसी ही एक्टिविटीज भारत के ईस्टर्न बॉर्डर से भी होने लगी तो फिर हम लोग ऐसे टू फ्रंट सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं? इसलिए भारत के इंटरेस्ट में नहीं होता जब बीएनपी पार्टी की सरकार बनती है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है, और वो ये कि बांग्लादेश में रशिया के द्वारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट करने की अमेरिका ने कई बार कोशिशें की। उन्होंने उनकी सरकार से बोला कि हमने इनके ऊपर में सैंक्शन लगाया हुआ है। रशिया ने एक वॉर छेड़ रखी है यूक्रेन के अगेंस्ट। पूरी दुनिया भर के लोग इस समय रशिया के ऊपर में सैंक्शन लगा रहे हैं, आप भी सैंक्शन लगाइए, और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की आपने डील कर रखी है इसको कैंसिल कर दीजिए। बांग्लादेश की सरकार ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों अमेरिका बांग्लादेश की इस वर्तमान सरकार को हटाना चाहता है। तो देखिए बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया के लिए आप देखेंगे कि जब जब ये सरकार रहती है, यानी कि आवामी लीग पार्टी, इनके साथ में इंडिया के रिलेशंस हमेशा अच्छे ही रहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये कि ये जो प्रधानमंत्री जी हैं इस समय शेख हसीना, इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, उनके ही नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उनका साथ दिया था
भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने और भारतीय जनता ने। तो उस कारण से वो जो एक हिस्टोरिकल सपोर्ट उनको इंडिया से मिला था, उसके कारण से अपने आप में एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनका इंडिया के प्रति। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिलेशंस जब जब आवामी लीग की सरकार बनती है तो अपने आप वो इंप्रूव हो जाते हैं। और इस बार भी जब से इनकी सरकार है, आप देख सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस अपने हिस्टोरिक हाइस पर हैं। इसके अलावा भारत की हेवी इन्वेस्टमेंट है। देखिए, बांग्लादेश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी कनेक्टिविटी बाकी के इंडिया के साथ में एक पतले से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होती है। अगर बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं और हम बांग्लादेश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके साथ में कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो सकती है वाया बांग्लादेश। हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेन्स चलाने की कोशिश की हैं, बस रूट तैयार किए हैं, हमने ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश की है वाया बांग्लादेश। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए पोर्ट कनेक्टिविटी काफी आसानी से बांग्लादेश के थ्रू प्रोवाइड कराई जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जा सकता है। वहां पर हैवी पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर फॉरेस्ट कवर बहुत है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जितनी भी हो सकती हैं वो वहां पर काफी फ्लरिश कर सकते हैं और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा पोर्ट कनेक्टिविटी मिल सकता है चिटगांव पोर्ट से। ये सब बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस है भारत के लिए। तो भारत का जो वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है, उसके कारण से भारत चाहता है कि उनकी अभी ये वर्तमान सरकार बनी रहे। फिर बात आती है कि अब चाइना का क्या इंटरेस्ट है इस सरकार में। कि चाइना के साथ में भी यही बात है कि चाइना ने इस वर्तमान सरकार के साथ में मिलकर बांग्लादेश में कई सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे और उन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। उनको डर है कि अगर दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उनके ये इन्वेस्टमेंट्स जो अभी बांग्लादेश में हुए हैं वो चले जाएंगे। कई बार देखिए एक और बात आती है कि जब बांग्लादेश में चाइना का इन्वेस्टमेंट आया तो इंडिया में काफी सारे लोगों ने कंसर्न एक्सप्रेस करना शुरू किया कि इससे इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो खतरे में पड़ सकता है। यहां पर चाइना अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी कर सकता है। इन सब चीजों को देखिए बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने काफी अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश की थी और इसको बैलेंस इस प्रकार से किया कि उन्होंने चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को इंडिया का कंसर्न शो करने के बाद में कैंसिल भी कर दिया। इस तरह से बांग्लादेश चाइना और इंडिया को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग इक्वेशंस आपको बांग्लादेश में इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार का ये जो 2024 का बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस होगा वो काफी इंटरेस्टिंग होगा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से।